बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको जो है वो प्रोजेक्शंस जो हैं वो शुरू करवाए हुए थे और मैंने आपको प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है या कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, प्रोजेक्शन के मेन ग्रुप्स और फिर आगे से उनके सब ग्रुप्स जो हैं वो बताए थे। आज उन्हीं मेन ग्रुप में से एक ग्रुप है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले तो ये कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है इसकी ये मज़ीद आगे से ये 3 इकसाम है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन और मर्केटर प्रोजेक्शन। तो आज मैं आपको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं और इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसके बारे में बताऊंगी। इसके लिए आप इस डायग्राम को जो है वो गौर से देखें। ये वाली जो डायग्राम है इसमें आपको ये एक ग्लोब नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का जाल भी आसानी से देखा जा सकता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर ये एक कागज़ का सिलेंडर सा बना के इस ग्लोब के ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक कागज़ का सिलेंडर जो है बना के, यानी जिस तरह से एक आप कागज़ अपनी बुक में से फाड़ें और जो है वो ग्लोब के इर्द गिर्द आप समझे कि आपने लपेट दिया है। जिस तरह से इस डायग्राम में आपको इस ग्लोब के इर्द गिर्द जो है वो लिपटा हुआ कागज़ जो है वो नज़र आ रहा है, तो वो खुद ब खुद वो सिलेंडर की फॉर्म जो है वो बन जाएगी। अब इस ग्लोब के अंदर जो है वो रोशनी की जाती है। ग्लोब पर मौजूद खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का साया जो है वो इस सिलेंडर के ऊपर जो है वो पड़ता है। जब इस सिलेंडर को जिसके ऊपर ये निशान या साया जो है वो पड़ रहा है, तो जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से साया पड़ रहा होता है खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का, हम उस साये के ऊपर निशान लगा देते हैं। ठीक है, यानी उसके ऊपर आप पेंसिल की मदद से जो है वो साये के ऊपर जो है वो निशान लगाएं। जैसे ये आपको पीछे ये डॉटर लाइन में नज़र आ रहा है कि जो जो साया पड़ रहा था वहाँ पर यूँ उस सिलेंडर के ऊपर निशान लगा दिए गए हैं पेंसिल से। अब इस सिलेंडर को किसी एक जगह से, जैसे ये एक सिरा है इसका, यहाँ से आप काट के आप इसको सीधा कर लें। ठीक है, सिलेंडर खुल के इस तरह से सीधा पेज बन जाएगा। इसके ऊपर आपको खतूते तूल बल्द इस तरह से ये अमूदी लाइनों और खतूते अर्ज़ बल्द इस तरह से अर्ज़ी लाइनों की सूरत में जो है वो नज़र आएंगी। यानी ये मतवाज़ी जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये और ये आपको खतूते अर्ज़ बल्द इस तरह से नज़र आएंगे जो असल में यहाँ पर दायरों की सूरत में है, तो वो खुल कर इस तरह से लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और खतूते तूल बल्द जो कि यहाँ पर कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी पर यूँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको यूँ इस तरह से लंबी लाइनों की सूरत में नज़र आएंगे। यानी ये 0 से 135 डिग्री ईस्ट तक ये सारे के सारे आपको लॉन्गिट्यूड नज़र आ रहे हैं और 30 से 90 डिग्री शुमाल की तरफ जो लाइनें नज़र आ रही हैं मतवाज़ी, ये खतूते अर्ज़ बल्द हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का वो यही है। इसको नाम भी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इसी वजह से दिया गया है कि एक कागज़ का सिलेंडर जो है वो लपेट दिया जाता है ग्लोब के इर्द गिर्द और फिर उसके ऊपर उसमें रोशनी की जाती है। उस ग्लोब में मौजूद खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द जहाँ जहाँ उस सिलेंडर के कागज़ के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं उनको मार्क कर लिया जाता है। उस सिलेंडर को खोल कर हमवार यूँ बिछाया जाए तो उसमें खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द आपको इस तरह से जो है वो नज़र आएंगे। अब आपकी जो नोटबुक है, प्रैक्टिकल नोटबुक, उसमें इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में ये तसव्वुर किया जाता है कि कागज़ का एक सिलेंडर बेलन जो है वो ग्लोब के गिर्द लिपटा हुआ है और ग्लोब के अंदर एक बल्ब चमक रहा है जिसकी वजह से खतूते अर्ज़ बल्द और तूल बल्द के जाल का साया सिलेंडर के ऊपर मुनक्कस हो रहा है। इन खतूत पर स्याह पेंसिल से निशानात लगा लिए जाते हैं। फिर कागज़ के सिलेंडर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक काट कर किसी हमवार जगह या मेज़ पर रख कर खोल लिया जाता है। यूँ तैयार होने वाला प्रोजेक्शन सिलेंड्री प्रोजेक्शन कहलाता है।
बगौर जायज़े से मालूम होगा कि खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द एक दूसरे को ज़ाविया कायमा पर काटते हैं। तमाम के तमाम खतूत अर्ज़ बल्द भी ख़त इस्तवा के मतवाज़ी बराबर लंबे हैं। हालांकि ग्लोब पर इनकी लंबाई ख़त इस्तवा के शुमाल और जुनूब की जानब बतदरीज कम होती जाती है। इसी तरह खतूत तूल बल्द भी एक दूसरे के मतवाज़ी शुमाल जुनूबन फैले हुए हैं। हालांकि ग्लोब पर ये कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर एक मरकज़ी नुक्ते पर मिल जाते हैं। इसी वजह से सिलेंडरी प्रोजेक्शन में ख़त इस्तवा से फासला बढ़ने के साथ साथ ख़ास तौर पर कुतबैन के करीब रकबा बढ़ जाता है और बाज़ सूरतों में सिमत और शक्ल भी मुतासर होती है। ठीक है, अब ये सारी बातें जो हैं मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताती हूँ। ये देखें, ये खतूत तूल बल्द, बल्कि जो पहला प्रैक्टिकल हमने किया था उसमें ये डायग्राम्स बहुत जो हैं वो दिखाई गई हैं डिटेल से, तो मैं वहाँ से जो है वो पेज खोल के तो आपको मैं बताती हूँ कि असल में खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द कैसे होते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में वो कैसे नज़र आते हैं। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 मैं खोलती हूँ। ये सबसे पहले खतूत अर्ज़ बल्द की डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो अर्ज़ बल्द जो हैं वो ग्लोब के ऊपर एक्चुअली इन दायरों की सूरत में होते हैं, जैसे ये दायरे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। और ये दायरे देखें, ये इक्वेटर वाली लाइन है तो सबसे बड़ा ये दायरा होता है जिसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। जूँ जूँ हम ख़त इस्तवा से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो ये दायरे छोटे होते जाते हैं, क्योंकि ज़मीन को हम गोल मानते हैं। जैसे एक गेंद होता है तो आप कभी एक गेंद लेकर उसके ऊपर भी दायरे लगाएं, उसके वस्त से ऊपर वाले नॉर्थ वाले हिस्से और फिर उसी तरह से उसके दरमियान से नीचे साउथ की तरफ, तो जूँ जूँ आप ख़त इस्तवा से ऊपर आते जाएंगे तो ये दायरे जो हैं ये साइज़ में छोटे होते जाएंगे। ये देखिए, ये सबसे छोटा दायरा ये वाला रह जाता है और ये 90 डिग्री वाला जो है वो बिल्कुल ये एक नुक्ते के बराबर जो है वो रह जाता है। यानी ख़त इस्तवा से ऊपर या ख़त इस्तवा से नीचे जाते हुए ये जो खतूत अर्ज़ बल्द हैं ये दायरे छोटे होते जाते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जब हम ड्रॉ करते हैं तो ख़त इस्तवा से लेकर इक्वेटर तक ये जो मतवाज़ी लाइनें दायरे बन जाते हैं, अभी मैं आगे अगली डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल एक जैसी लंबाई के नज़र आते हैं। और इसी वजह से जो इलाके यहाँ पर ख़त इस्तवा से दूर यानी मिडल लैटिट्यूड में और पोलर एरियाज़ में होते हैं, वो उनका रकबा और उनकी शक्ल ठीक तरीके से जो है वो ड्रॉ नहीं हो पाती सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पर। ठीक है, अब इसी तरह से खतूत तूल बल्द की डायग्राम देखें तो खतूत तूल बल्द में तमाम खतूत जो हैं वो आपको कुतुब शुमाली और इसी तरह से नीचे कुतुब जनूबी पर मिलते हुए नज़र आते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जो खतूत तूल बल्द हैं वो बिल्कुल कागज़ की हमार सतह पर सीधी लाइनों की सूरत में जो है वो नज़र आते हैं। जैसे इस डायग्राम में भी देखें, खतूत तूल बल्द यहाँ पर कुतुब शुमाली पर जाकर मिल रहे हैं नीचे से, और इसी तरह से ये नीचे कुतुब जनूबी पर भी जाकर मिलते हैं। जबकि अगर हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को हम देखें, मैं आपको इस डायग्राम से दोबारा दिखाती हूँ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ये देखें, अब सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें देखें आप खतूत अर्ज़ बल्द 30 से लेकर 90 तक ये जो लाइनें हैं पैरेलल लाइंस, ये और ये लाइंस जो हैं देखें इनकी लंबाई एक जैसी है। अगर हम इनके दायरे खींचें इतने कंपास खोल के तो वो तमाम दायरों का साइज़ एक ही निकलेगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अभी आपको मैंने ग्लोब से दिखाया है कि जो हम ख़त इस्तवा से शुमाल की तरफ जाते हैं तो खतूत अर्ज़ बल्द के दायरे छोटे होते जाते हैं। इसी तरह से तूल बल्द को भी देखें कि ये बिल्कुल सीधे कायमा ज़ाविया बना रहे हैं। ये कायमा ज़ाविया कहते हैं 90 डिग्री को। ये देखें, ये नीचे अर्ज़ बल्द है और ये तूल बल्द है और इन दोनों के दरमियान यूँ 90 का एंगल जो है वो बन रहा है, हर एक में इसी तरह से है।
तो हकीकत में जो आपके तूल बल्द हैं वो भी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर मिलते हैं जाके, जबकि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में ये नहीं मिल रहे, बिल्कुल सीधी लंबाई के रूप में लाइनें हैं। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है इसमें ख़त्ते इस्तिवा के करीब के इलाकों का नक्शा इस पर अच्छा बनता है। जूँ ही ख़त्ते इस्तिवा से फासला बढ़ जाता है तो शक्ल में और रकबे में और सिमत में, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है नक्शे में। यही कॉन्सेप्ट है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का। अब सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को अगर हम देखें तो इसकी मज़ीद 3 इक़साम हैं। सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसको सादा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहते हैं, सिलेंड्रिकल मुसावी रकबा प्रोजेक्शन यानी सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, और मर्केटर्स प्रोजेक्शन। अब इन तीनों प्रोजेक्शंस को बारी बारी में आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि इनको कैसे जो है वो ड्रॉ किया जाता है। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का आज मैंने आपको यही इंट्रोडक्शन बताना था कि किस तरह से इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व है और क्या चीज़ जो है वो जहन में रखकर इसका नाम भी तजवीज़ किया गया है और ये कॉन्सेप्ट भी बनाया गया है कि एक कागज़ के सिलेंडर को हम ग्लोब के इर्द गिर्द लपेट देते हैं, ग्लोब में रोशनी करते हैं, तो ग्लोब पर मौजूद खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का जो साया है वो उस सिलेंडर के ऊपर पड़ता है। जहाँ जहाँ जिस शेप में वो साए पड़ते हैं हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं, फिर उस सिलेंडर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक काटें और उसको हमवार सतह के ऊपर फैलाएं तो वो कुछ आपको इस अगली डायग्राम ये वाली जो है इस सूरत में नज़र आएगा। इसमें आपको खतूते अर्ज़ बल्द मतवाज़ी लाइनों की सूरत में और खतूते तूल बल्द उन मतवाज़ी लाइनें के ऊपर कायमा ज़ाविया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो खराबी है प्रोजेक्शन में वो भी मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली हम ख़त्ते इस्तिवा से जूँ ऊपर जाते हैं तो खतूते अर्ज़ बल्द के दायरे छोटे होते जाते हैं, जबकि इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में हर एक अर्ज़ बल्द जो है उसकी लंबाई एक जैसी रहती है, वो छोटे नहीं होते। इसी तरह से एक्चुअली अगर हम देखें तो खतूते तूल बल्द जो हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर एक दूसरे से जाकर मिल जाते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सीधी लाइनों की सूरत में शुमालन जुनूबन शर्कन गरबन फैले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह जो है मैं आपको सिखाऊंगी कि सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को कैसे ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक में से जो हैं वो पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछें। कल इंशाल्लाह मैं आपको सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो ड्रॉ करना जो है वो सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।